हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश कोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, डाइवोर्स ही है या फिर विडो या विडोवर है या फिर अभी तक कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी ही नहीं की है। तो इस तरह का ये रीडिंग उनके लिए रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं जो आप पर ज़्यादा फिट होती है। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इसके बाद अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, उन्हीं से आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, फ्रेब हुआ है, पीठ आपको महसूस हुआ है कि आपकी पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा है। लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आपको लगा कि आप इस रिश्ते में, चाहे उन्होंने आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो या आपने उनको दिया हो, लेकिन आपको अगर मौका मिल रहा है तो आप इसमें, अगर एक चांस भी मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, चाहे भले ही आप कितने ही अंदर से तकलीफ में हैं, लेकिन आप इसमें स्टैंड जरूर लेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। परिवार या फैमिली की मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी है। उन रिश्तों को सुधारने में जो आपके या तो खत्म हो चुके थे या फिर आपको लग रहा था कि उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को एक मौका देते दिखाई दिए हैं। या तो आप मौका दे रहे हैं या तो आपके सामने वाला, लेकिन रिश्तों को सुधारने की कोशिश इधर होती दिखाई दी है। अब प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कि अब फिलहाल जो एनर्जी है वो आपकी क्या बता रही है। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप उसी रिश्ते को लेकर अभी हर्टेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में रह सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको महसूस हो रहा है कि आपने ऐसा क्या किया था, क्या गलती हुई थी जो आपको इतनी बड़ी सजा मिली है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में है। हालांकि आप अगर नज़र घुमाते हैं तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है, अभी भी आपको हेल्प मिल सकती है। और आपने जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में है। आपने डिसाइड किया है कि बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के एंजाइटी में रहने के, डिप्रेशन में रहने के, आप इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे। आप उठेंगे, चलेंगे, अपने उस परेशानियों से बाहर निकलेंगे जो आपको सोने नहीं दे पा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आपने डिसाइड किया है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है या तो आप अपने पार्टनर के पास जिससे आपको धोखा मिला था या जिसके साथ आप अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली सामने वाले ने सोचा भी नहीं होगा, उन चीज़ों को ठीक करने की आप कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि सामने वाला आपके पास आ रहा है ये डिसाइड करने कि आप अभी भी
इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, इस रिश्ते को खुशहाल बनाएंगे और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी, हालांकि अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, लेकिन फिर भी आप किसी की हेल्प लेते हुए, किसी की मदद लेते हुए अचानक से डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना है, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाना है, फ्रूटफुल और कामयाब बनाना है। तो आप एक रिश्ते के रूप में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है रिश्तों को सुधारने की। देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि किसी बंदे या बंदी ने जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो या तो उन्होंने आपके साथ चीट किया या आपने उनके साथ चीट किया, या ऑलरेडी वो रिश्ते में थे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मतलब इस तरह की प्रॉब्लम रही है, या तो आप उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या सामने वाला आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। तो काफ़ी उस रिश्ते को ख़त्म आपने करने की कोशिश की है। आपको लगा कि भले चाहे कुछ भी है, अभी उस रिश्ते से लेट गो कर देते हैं। आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को अकेला रखेंगे, तो उन परेशानियों से, उन दुख तकलीफों से आप बाहर निकल सकेंगे और नई बिगनिंग, नई शुरुआत, आप नए बंदे या बंदी के साथ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एक नया रिश्ता बनाने के लिए। वो उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खाना खाना, घूमना फिरना, और नए सिरे से, भले ही चाहे आप उन्हें पहले से जानते हैं, पहले से आपके उनके जानकारी रही है, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको लग रहा है कि इनके साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, डेट्स पर जाना, उनके साथ घूमना फिरना, अच्छा दिखना, अच्छा उड़ना पहनना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि उन दुख परेशानियों को, उन पहले जो रिश्ता आपका था या सामने वाले का था, उनको ख़त्म करते हुए एक नए जोश, नए एनर्जी, नई ताजगी के साथ आप उनके साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो या फिर आप किसी की लाइफ में जा रहे हैं जिनके साथ एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप चाह रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। पुराने रिश्ते खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, जो जिसके साथ आपके साथ छलावा हुआ था या आप किसी के साथ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी कर रहे थे, तो उनको लेट गो करते हुए, उनको अलविदा करते हुए आपने डिसाइड किया एक नए पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है जो नए सिरे से आपके साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई पहचान बनाना चाहता है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है, घूमना फिरना, आपको जानना, आपको समझना, या फिर आप उनको जानना समझना चाहते हैं। तो एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहते हैं कि आप रिश्ता में आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो क्या वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। द सन, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन, जिस पर्सन, बंदे या बंदी पर आप एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो तनाव सा बन गया था, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं था, ये लग रहा था कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर है दूसरे बंदे या बंदी के साथ। तो वहाँ आपने डिसाइड किया है कि आप
जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, एक दूसरे के साथ आमने सामने बातें करेंगे, क्लियरिटी करेंगे, समझौता करेंगे, तभी आप इसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि अगर आप उनके साथ जाते हैं, उनके साथ रिश्ता फिर से बनाते हैं, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया मेहमान, नई खुशी आप की आ सकती है। और आप फिर से उसी रिश्ते को, जिसके साथ आपका या तो डाइवोर्स हो गया था, या दूरियां बन चुकी थी, या शादी करना चाह रहे थे, चाहे शादी करें या ना करें, लेकिन लव रिलेशन में थे, तो आप उस रिश्ते को फिर से बढ़ाना चाहते हैं, फिर से आगे करना चाहते हैं। आप सिंगल से मतलब यानी कि एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई बिगनिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। आप उसी अपॉर्चुनिटी को, उसी बिगनिंग, उसी शुरुआत को एक आगे जाकर रिश्ते के रूप में कायम करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर जो दूरियां आ गई थी उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। काफ़ी बहुत जल्दी जो पाइसिस है या पाइसिस के पर्सन हैं, उनको जो सामने वाला बंदा है, तो आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आएगा। नए बच्चे की एनर्जी भी इधर दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है उन रिश्तों को सुधार करने में और एक रिश्ता कायम करने में, यानी कि शादी करने में, या फिर आपको लग रहा है कि आप रिश्ते, शादी हो या ना हो, आप रिश्ते को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आप आमने सामने क्लियरिटी लाएंगे, रिश्तों को सुधारेंगे, ताकि आप सिंगल से फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो आप आपस में बातें करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से आप इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। जो आप अपने आप को सिंगल मानने लगे थे, तो फिर से आपको लगा कि आपको बातें कर लेनी चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको सिंगल नहीं रहना चाहिए, एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप, हो सकता है कि इधर एज डिफरेंस हो, तो आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, और इसमें जो भी आपकी मदद कर सकता है, जिसे आप घर का मेंबर मानते हैं, चाहे वो बड़ा बहन भाई है, या फिर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए और आप आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो आपका जो है ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी, जैसे ही आप शादी में जाएंगे, शादी करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी इस रिश्ते से। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स जी यही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, बिगनिंग और शुरुआत कीजिए। अगर किसी की मदद लेनी पड़ रही है तो आप उनकी मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। ये रिश्ता आपके लिए गॉर्जियस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि ला सकता है, खुशहाली ला सकता है। चाहे वो आपके लिए पुराना रिश्ता है, या फिर आप किसी नए बंदे या बंदी के साथ नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उस रिश्ते के साथ आप जा सकते हैं। दोनों की ही एनर्जी दिखाई दे रही है बनती हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।